Hello everyone. Today we are going to start the second chapter of class 8, that is microorganism. In this chapter we will discuss about major groups of microorganism, useful microorganism, food preservation, habitats of microorganism and harmful microorganism. So let's start. First of all, we will know about what is microscope. तो माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप is an instrument that makes small things looks bigger, that is magnifies object. माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़ा दिखाने में ये हेल्प करता है, क्योंकि जो बहुत ही आपके स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें हम नेकेड आई से खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए इनको देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। इनका काम है कि जो भी स्मॉल थिंग्स होते हैं इन्हें मैग्नीफाई करके, इन्हें बिग करके दिखाना। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपके बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने सबसे पहले जो है वो आपके बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन्होंने अपना ही एक माइक्रोस्कोप जो है वो बनाया था, और ये जो माइक्रोस्कोप जो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने बनाया, ये ओरिजिनल जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, उनका जो भी ओरिजिनल साइज है उस ओरिजिनल साइज से ये 300 टाइम्स जो है बड़ा दिखाने में ये हेल्प करता था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत सारे लिविंग थिंग्स से भरा है, जिनमें बहुत सारे जो हैं वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही स्मॉल साइज के हैं, और कुछ आपके जो हैं वो जो स्मॉल साइज के हैं इन्हें हम लोग कहते हैं माइन्यूट माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है फंगी, थर्ड एल्गी, फोर्थ प्रोटोजोआ एंड फिफ्थ वायरसेस। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कम्प्लीटली हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनका हम लोग यूज़ कमर्शियली कर रहे हैं, जैसे कि आपका लैक्टोबैसिलस एक ऐसा माइक्रोब्स है जिनका यूज़ हम लोग कड बनाने में कर रहे हैं। तो कड का प्रिपरेशन कर रहा है और इन्हें हम लोग मार्केट में भी बेच रहे हैं, तो इनका कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, इससे हम लोग प्रॉफिट गेन भी कर रहे हैं और ह्यूमन जो है इस फूड आइटम्स को कंज्यूम भी कर रहा है। तो ये कड बनाना पॉसिबल कैसे हुआ? लैक्टोबैसिलस के थ्रू। तो लैक्टोबैसिलस जो है वो यूज़फुल माइक्रोब्स कहलाएगा। लेकिन कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, तो जो डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम लोग कहेंगे जर्म्स या पैथोजेंस। पैथोजेंस और जर्म्स हम उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही कह सकते हैं जो आपका डिजीज़ कॉज करेगा। और कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो आपके अच्छे माइक्रोब्स भी होते हैं। आपने कभी देखा होगा आपके घर पे रोज़ आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कोई भी चीज़ खाने से पहले जो है वो आप प्रॉपरली जो है हैंड वॉश करो। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि आपके पेरेंट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि आपके हाथ में जो जर्म्स स्टिक है उसे आप अच्छे से क्लीन कर लो, वरना जो भी चीज़ आप खाओगे उस फूड आइटम्स के साथ ही वो स्टिक होकर आपके स्टमक में चल जाएगा और वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं और आप बीमार पड़ जाओगे।
इसलिए इस तरह के माइक्रोब्स जब भी आपके हाथ में जो है वो मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स हैं, आप खुद देखने खुले आँख से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अगर हम लोग इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे, अगर हम छोटे से भी सेल्स को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे तो बहुत सारे आपको मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स नज़र आएंगे। तो ये आइए एक एक करके हम लोग सारे माइक्रोब्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका जो है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम लोग सिंगुलर फॉर्म में बैक्टीरियम कहते हैं। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो जो ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ होता है वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये वायरस से साइज में बड़े होते हैं और इन्हें जो है वो आपका शेप के बेसिस पे तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया का शेप जो है वो अगर इस तरह का है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम कहेंगे बैसिलस शेप्ड या फिर हम कहेंगे रॉड शेप्ड। कुछ बैक्टीरिया जो है वो आपके स्फेरिकल शेप के भी होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया जो है वो आपके स्पाइरलम शेप्ड के भी होते हैं। तो ये आपका डिफरेंट जो है वो बैक्टीरिया का शेप है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फंगी के बारे में।